नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ब्याज क्या है। ब्याज के प्रकार, तो प्रकार की बात करें दो प्रकार की होती है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के सवाल कैसे हल करते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, और क्या क्या चीज़ मिलनी चाहिए, क्या चीज़ निकालनी होती है जानिए। तो जो धन हमको प्राप्त होता है पहले से ही रहता है, वो धन होता है आपका मूलधन। जैसे हम बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं तो हमारा क्या होता है, 100 रुपया मूलधन। बैंक कुछ समय के लिए लेती है, तो समय जिसे हम यन से प्रकट करते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष ऐसे हो सकते हैं। और इसके बाद दर निकालना रहता है, कहीं 2% है, कहीं 3% आपको मिलेगी, कहीं 4% मिलेगी, कहीं 6% मिलेगी। ठीक इस रूप में हमको प्रतिशत मिलता है। और निकालना रहता है, या तो हमको मिश्रधन निकालना है, या क्या निकालनी रहती है, ब्याज निकालनी रहती है। ठीक, तो हम चर्चा करेंगे कि ब्याज कैसे निकालते हैं और मिश्रधन क्या होता है। ठीक, तो इन सब का एक बेसिक सा सूत्र होता है जो जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सवाल को हम तब तक नहीं हल कर सकते जब तक हमको उसके सूत्र के बारे में जानकारी ना हो। ठीक, तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो सूत्र होता है क्या होता है, ठीक, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और इस पूरे का बटे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ये तो है साधारण ब्याज निकालने का। अगर मिश्रधन पूछ लिया जाए तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका मूलधन प्लस जो ब्याज आपकी निकल के आई रहेगी। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। कहने का मतलब ये है कि हम बैंक में जो भी पैसा जमा करते हैं वो हमारा मूलधन होता है, और 1 साल के बाद बैंक कुछ ना कुछ प्रतिशत उस पर ब्याज लगा के हमारे धन में बढ़ोतरी कर देती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने बैंक में कितना रुपया जमा किया, 100। 1 साल के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर वो देगा तो हमको कितना पैसा देगा, 110। तो 110 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अगर ब्याज की बात करेंगे तो 110 में से 100 को हम घटा देंगे तो 10 रुपये क्या आ जाएगी आपकी ब्याज, क्योंकि हमने जमा कितना किया है 100 रुपये, और मिल कितना रहा है 110 रुपये। ठीक, आइए इस पर एक सवाल बनाते हैं। ठीक, कोई व्यक्ति 500 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए जमा करता है। ठीक, 3 वर्ष बाद उसको क्या मिलना चाहिए, ब्याज और मूलधन। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो ब्याज व मिश्रधन, मूलधन नहीं, क्या मिलेगा, मिश्रधन। ब्याज व मिश्रधन बताओ। ठीक, अब यहाँ देखिएगा मूलधन कितना दिया है आपको, 500 रुपये। दर की बात कर रहा है, दर कितना दिया है, 10%। समय की जहाँ तक बात कर रहा है, कितने वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष। तो जो जो चीज़ें दी गई हैं इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब जो पूछा है, पूछा क्या है, ब्याज पूछा है और मिश्रधन पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले ब्याज का सूत्र लगाते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और पूरे का बट्टे 100। फिर नई लाइन से लिखना है, ब्याज बराबर मूलधन कितना था आपका, 500 रुपये, दर कितनी थी, 10%, समय 3 वर्ष, और पूरे का बटे कितना, 100। ये जीरो दोनों से ये दोनों जीरो कट जाएंगे।
अब जो बचा इसको लिख लेते हैं। क्या बचा? 5 गुणे 10 गुणे 3, 5 तिहाई 15 गुणे 10 है 15 दहम्मा कितना हुआ? 150 रुपया। अब 150 रुपया जो है हमको प्राप्त हो रहा है, 150 रुपया क्या है आपका? ये 150 है ब्याज। और मिश्र धन जब निकालना है, मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, तो मूलधन कितना था आपका? 500 प्लस 150 रुपये ब्याज मिल गई, कितना हो गया? 650 रुपया। आई बात समझ में? 650 रुपया अब जो मिल रहा है ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम साधारण ब्याज की सवालों को हल करते हैं। ध्यान से यही देखना है, साधारण ब्याज में सूत्र कौन लगेगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटे क्या हो जाएगा? 100। मिश्र धन निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ देंगे, मिश्र धन हो जाएगा। जो बैंक में जमा करेंगे वो मूलधन है। बैंक कुछ समय के बाद हमारे धन में बढ़ोतरी करके देती है, वो मिश्र धन है। कितना बढ़ोतरी की है? तो जो हम जमा किए हैं और जितना मिल रहा है दोनों को घटा लेंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज।